मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के मुअक्कर मोहतशम साहिब फजीलत उलमाए ज़बिल एहतराम मुफ्तियाने किराम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबानी उलूम नबविया हाज़रीन बज़्म इस्लाम की इफ़्फ़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मकीने गुंबदे खजरा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुझसे पेशतर एक पाकीज़ा खिताब शहज़ादा रसूल गुले गुलजारे वास्तियत हज़रत पीर तरीक़त सैयद अनस मियां साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया ने आपने समात फरमाया और हिंदुस्तान का एक मोतबर शायर मोहतरम एहसान शाकिर साहब से आपने उनके कलाम को भी सुना। बड़े अदब से अर्ज है आपकी खिदमत में कि जब तक मैं तकरीर करूं तो सिर्फ मुझी को तकरीर करने दीजिएगा। आप सभी हजरात खामोशी के साथ सुनिए कि मैं कहता क्या हूं आपसे। मुझे आपके वाह वाही की जरूरत कतई तौर पे नहीं है, बस खुदा करे कि हमारी बात आपके दिल में उतर जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की 3 आयतें तिलावत की हैं। सबसे पहले उसका मफ़हूम सुन लीजिए, क्योंकि ये जलसा जश्न गौसे आज़म के टाइटल से मुतारफ है, तो इसी के इर्द गिर्द हमारी गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी। कुछ हिदायत और कुछ तीरो नश्तर के साथ में। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ़दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। दूसरी आयत मुबारका मैंने तीसरी ये पढ़ी, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत भरी बातें करके और अच्छी बातें अच्छी नसीहत करके लोगों को रब की तरफ बुलाया जाए। ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हम भिड़ते ही जो है ले तेरे की दे तेरे की शुरू कर देते हैं। तबलीग का दरवाजा आज बंद तो नहीं हुआ है ना, ये तो कयामत तक जारी रहेगा। अगर हमारा हिज़्बे मुखालिफ हमारी इस महफिल में आके हमारी तकरीर नहीं सुनेगा तो जिन्नात तो समझाने जाएंगे।
शुरू ही में हम इतने अल्फाज बड़े ही जोरों शोर से दे देते हैं कि वो आदमी हमारी बात सुनने से पहले निकल के भाग जाता है। हज़रत अल्लामा मौलाना नूरैन साहब क़िबला ने ये साबित कर दिया है आपके इस गांव में कि हिकमत से बहुत कुछ किया जा सकता है। न हो मायूस ए इकबाल, अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो, तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। अगर तन्हा इनकी कदो काविश की बुनियाद पर मस्जिद में जवानों की तादाद नमाज के अंदर कसरत से भरी जाती है, हम सब मिलकर अगर सामूहिक तौर पर ऐसा ही काम करें तो क्या हम अपने अपने इलाके में इस तरह से दीन और सुन्नियत का काम नहीं कर सकते? अगर ये 10% से 40% लोग बन सकते हैं तो फिर कमी हमारे अंदर कहां? मसलके आला हजरत शजरे ममनुआ नहीं है। इस नारे से लोगों को डराया ना जाए, लोगों को इस तरफ बुलाया जाना चाहिए। वाह 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 वाह, दावत दीजिए ना, क्या दिक्कत आती? ये रब का फरमान है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा। हिकमत से लोगों को बुलाइए। आप जानते होंगे कोई कितना ही बड़ा मरीज क्यों ना हो, किसी भी मर्ज का, अगर कोई उटपटांग डॉक्टर मिल जाए तो शायद आधी मौत उसी वक्त उसकी हो जाए, और कोई ढंग का डॉक्टर मिल जाए थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से है, उसके साथ बातचीत करें तो आधा दर्द उसका यूं ही खत्म हो जाता। ये जानते हैं ना, चीर फाड़ की नौबत आने से पहले ही मरीज काफी हद तक ठीक हो जाता है। तबीब ठीक होना चाहिए, डॉक्टर ठीक होना चाहिए, जो ये समझ सके कि मरीज का दर्द क्या है। बगैर समझे एंटीबायोटिक दवा और भैंस वाला इंजेक्शन लगा देना, ये अक्लमंदी की दलील नहीं। हमारे यहां मुसीबत इसी बात की है, मर्ज टटोलते नहीं है, तशखीस करते नहीं है, और 500 mg का टेबलेट टिका देते हैं, चाहे तुम मरो चाहे जियो, हमने तो दवा दे दी तुम्हारे। हमारा पैदा करने वाला रब हमें तबलीग की तालीम देता है। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। बंदो, मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाना चाहते हो ना, तो एक भागा हुआ बंदा, एक मुजरिम बंदा इतनी जल्दी से कटघरे में नहीं आता। जिस तरह से एक बिगड़ायल ऊंट या बिगड़ा हुआ जानवर, भैंस, गाय वगैरह वगैरह, आप उसको पकड़ना चाहें तो जल्दी नहीं, लेकिन अगर आप अपने हाथ में घास ले लें, चुमकारते हुए जाएं, मोहब्बत से बुलाएं, तो वो बहुत आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही जो रब के मफरूर बंदे हैं, दहलीज़े करम से भागे हुए हैं ना, उन्हें हिकमत से बुलाया। और मौइज़े हसना, बात जो की जाए ना वो अच्छी बात की जाए, और की कैसे जाए? हिकमत के साथ की जाए। अगर कभी बहसो मुबाहसा की नौबत आ भी जाए, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, तो जो सबसे खूबसूरत तरीका है उसे अपनाएं। एक और मिसाल पेश करूं। एक बिल्कुल नौमौलूद बच्चा हो जो 7-8 महीने का, 9-10 महीने का है, अगर आपके चेहरे का हाव भाव गुस्से में है और उसी अंदाज में अपने हाथ को बढ़ाइए बच्चे को गोद में लेने के लिए, तो आपकी तरफ नहीं आएगा। लेकिन मुस्कुरा करके अगर आप उस बच्चे को हाथ बढ़ाएंगे गोद में लेने के लिए, तो लपक करके आना चाहता है। गोया चेहरे का नशेबो फराज एक नौ मौलूद बच्चा भी पढ़ता है कि लेने वाला गुस्से से मुझे बुला रहा है या मोहब्बत से मुझे बुला रहा है। तो अगर छोटा सा बच्चा इस अंदाज तखातुब को महसूस करता है, तो जो 80 साल का बुढ़ा,
90 साल का, 70 साल का, 50 साल का, 25-30 साल का बंदा जो अल्लाह के दरबार से भागा हुआ, क्या वो ये नहीं समझता कि आप कैसे बुला रहे? कुछ तो ऐसे आएंगे तो जितने वहाबी देवबंदी सब निकल जाए, तो किसको जिन्नात को तब्लीग करोगे आप? किसको करोगे? हम यहीं पे फाल्ट हैं। हम तो इनवाइट कर दिया, आइए नहीं आप। हमारा मसलक तनफ्फुर का मिजाज नहीं देता है, मोहब्बत का मिजाज देता है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी को अपना बनाना चाहते हो तो उस पे एहसान करो। एहसान करोगे ना तो तुम्हारे कब्जे में वो आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। एहसान नहीं करोगे तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। यूं भी आप देखें, एक कुत्ते को आप रोटी अपने दरवाजे पे डाल दें, फिर कल उसी टाइम आपके दरवाजे पे आएगा, चाहे कितना भगाएं आप, रूटीन में आता रहेगा वो। पत्थर मारिए कैसे भी, एक आपने एहसान किया ना। हम ये बता दें आपको कि ये जितने लोग हैं ना अहले सुन्नत वल जमात के अलावा, ये आसमान से बरसे नहीं है पानी की तरह, ना ये पौधे की तरह जमीन से उगे हैं। हमारी ही सबसे निकल करके ये मामलात जो है दुनिया में फैले हैं और लोग सड़ गए हैं। मुझे किसकी क्या रही है, हमने बीज डालते वक्त जो खाद डाला है बहुत ज्यादा डाल दिया, तो धान, गेहूं और सरसों के बीज ही सड़ गए अंदर। अगर ये तमहीदी गुफ्तगू आपकी समझ शरीफ के झरोके में रोशनदान से उतरकर दिल के तख्ती पर नक्श हुई, तो अब मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं। अल्लाह फरमाता है, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। जो दोस्त हजरात कहते हैं कि वलियों की शान कुरान में कहां लिखी हुई, आप किससे पूछते हैं? केला बेचने वाले से, हाथ गाड़ी चलाने वाले से, हल जोतने वाले से आप पूछते हैं कुरान में कहां लिखा हुआ? कभी हमसे भी पूछें कि कुरान में वलियों की शान कहां लिखी हुई। और वैसे भी रब ने फरमाया, फसअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जानते नहीं हो तो आलिमों से पूछो, जाहिलों से नहीं। तुम्हें जाहिल क्या बताएगा? ये हदीस कहां लिखी है? कुरान की आयत में कहां अल्लाह ने वली का तज़किरा फरमाया? अल्लाह फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ़दा, मुत्तकी को, परहेजगार को, वलियों को हश्र के मैदान में अल्लाह दूल्हा बना के बुलाए। और दूल्हा जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है? उस दिन तो उसी की चलती है। हाँ, अगर बगैर दूल्हा के बारात लेके आप पहुंच गए ना तो कोई घास नहीं डालेगा, न चाय न पानी न कुछ नहीं, बैठे रहिए साहब। और दूल्हा आ जाए ना तो माशाल्लाह, क्या हलवा, क्या जलवा, क्या थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला ये पिए जा रहे हैं। सदका किसका है? अगर आपका दूल्हा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके रुखे ज़ेबा को देखने के बाद हजारों बाराती का भला हो जाता है, क्या ख्याल है मैदाने महशर में जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी दूल्हा बनाए जाएंगे तो उनके बारातियों का हाल क्या होगा? अल्लाह उनके रुखे ज़ेबा को देखेगा, फिर कहेगा ये बाराती किसके हैं? ये बाराती किसके हैं? ये किस शहर वाला की आमद है? दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। ओ गौस के बारात में जाने की तमन्ना रखने वालों, कम से कम कपड़ा वपड़ा तो साफ कर लो यार। अमल की दहलीज थोड़ी ठीक बना लो, चेहरे रोशनो मुनव्वर कर लो, बारौनक बन जाओ। दिल के निहा खाने में यार की तस्वीर को कैद करके रख लो, नजरों को हया का पैकर बना लो।
और खुदा के हुजूर में सजदे पेश करने की आदत डाल लो, फिर देखो आपका मकाम क्या होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम गौस के मानने वाले, गौस के मानने, क्या गौस ने भी कभी कहा कि हाँ हम तुम जानते हैं? क्या गौसे आजम ने हमको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये शमसुद्दीन कादरी जो है मेरा मानने वाला है? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई तो मुझे बता दो। एक हाथ से ताली कब तक बजाते रहोगे? बजती नहीं। हम सुन्नी जन्नत में जाएंगे, टिकट दिखा दो आप। है किसी भाई के पास अगर टिकट है जन्नत का, बता दो मुझे। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के बड़े गुमान में बैठे। ये कन्फर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कन्फर्म हुआ तो खैरियत है, और कन्फर्म ना हुआ तो आप बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं मियां जी। टीटी पकड़ेगा ना तो सीधे हवालात में या पेनाल्टी के साथ में पूरा किराया फिर से वसूल करेगा। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें। सिर्फ देग बना बना कर खाने से, 11वीं मना लेने से, 6 महीना मुर्गा पाल कर रखिए गौसे पाक के नाम की नियाज करने से, ये दलील नहीं है मोहब्बत की गौस से। उसी गौस ने फरमाया है जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये नहीं सुना? कितना कॉन्फिडेंस हमें है जन्नती होने का, जो जन्नती होने का वीआईपी टिकट रखते थे वो रात रात भर रोते थे, और हम गली कूचे में मारे मारे फिरते हैं। मारे मारे हमारा जवान लिए मोबाइल पगलाया फिर रहा है, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। भाई साहब ऐसा खामखा का दावा क्यों करते हो? मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ। इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना आपने समझा है। हम सुन्नियों के यहाँ सबसे सस्ती कोई चीज है जो तो जन्नत है। हाँ, बकिया सब महंगी है, जन्नत बहुत सस्ती है। हमारे शोरा हजरात आएंगे तो एहसान चले गए तो क्या कहते हैं, लहरा के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह कहा ना तो 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके नाम के। मैंने भाई साहब पहले जमीन तो खरीद ली जन्नत में, नर्सरी से 10 पेड़ लिए घूम रहे हैं। इस गांव का नाम क्या? हाँ, नर्सरी से आप ले आइए 10 पेड़, अब मजपुरवा में घूमते रहिए। 1 सेंटीमीटर जमीन आपके नाम की नहीं तो मेड़ पे लगाएंगे, पड़ोसी के खेत में लगाएंगे। पहले प्लॉट तो खरीद लीजिए पेड़ लगाने के लिए। जन्नत में जमीन खरीदी नहीं है, प्लॉट खरीदा नहीं है, और पेड़ लगाए बैठे हैं। क्या लॉजिक है जो बाउंसर जा रहा है? तो हमारी कौम के लोगों ने भी समझ लिया, हमारे सुन्नियों ने, जब इतनी सस्ती जन्नत है तो जब जब कोई शायर आएगा कूद कूद के बोलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो गिनता भी रहता 10 पेड़ 10 पेड़ 10 पेड़। कौन जाए नमाज पढ़ने की, इबादत कर रहे कौन जाए? अरे पूछो उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी, जिसने साल भर न खाना खाया है न पानी पिया है, जिक्र मौला में मस्त रह करके। और फिर रब का फरमान यूं आया था स्पेशली तौर पर, जिसे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने यूं नोट किया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हम में से कोई आदमी ठान ले कि हम नहीं खाएंगे जब तक अल्लाह ना खिलाएगा, मर जाओगे अल्लाह नहीं खिलाएगा। हमारे करतूत ऐसे,
नाज उनके उठाए जाते हैं जो नाज वाले होते हैं, जिनकी शानें बुलंद होती हैं, जिनके रुतबे बड़े आला पैमाने के होते हैं, उनके नाज उठाए जाते हैं। यूं ही थोड़ी है यार, ये चर्चे रब ने यूं नहीं किए हैं। हम अपने परदादा को अपने हाथ से दफन किए अपने कब्रिस्तान में। आज हम बता नहीं सकते हमने दफन कहां किया था। और 850 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पर्दा फरमाए हुए। सिर्फ उनका मजार नहीं, उनका मजार भी, उनका शहर बगदाद भी दुनिया के हर आशिक रसूल के सीने पे नक्श है। रब ने उनके चर्चे आम किए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमें याद करो हम तुम्हारा चर्चा आम कर देंगे। आइए बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक का मफ़हूम सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से यानी फर्ज अदा करे, छोड़े नहीं, नफली इबादत कसरत से करे, नवाफिल के जरिए से अगर मेरा तकर्रुब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। अगर वो मेरा बंदा किसी चीज की हलफ उठा ले, कसम उठा ले, तो मैं अपने बंदे की आबरू रखता हूं, लाज बचाता हूं। अगर वो कह दे सूखे पेड़ को हरा हो जा तो वो हरा हो जाता, और कह दे हरे पेड़ को सूख जा तो सूख जाता है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। ये रब दम पैदा करता है उन जबानों में जो जबाने रब की मोहब्बत में रतमुल लिसान दिखाई पड़ती है। और हम दिन भर गाली, चुगली, ग़ीबत, तेरी मेरी, ऐसी की तैसी, पान पूड़ी, क्या मिराज, क्या बोलते मिराज, नहीं खाते नहीं सबको, पूड़ी में मिराज और क्या क्या आता नहीं है, हाँ तंबाकू भरे हुए वो गाल फुलाए बेटे, हाँ गुटखा जी बेटे, पिचकारी मारते यूं वहां तक जाए, शर्म नहीं आती है? इस मुंह से तुम रब का नाम लेते हो जहां बदबू पैदा होती है। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद में जो कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा ले वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो जाए। क्या ख्याल है? हम हमारी बिरादरी से भी मुखातब हैं। जो पूड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट कचर कचर खाए जाते हैं, अगर ऐसे आदमी के बगल में आप नमाज पढ़ने खड़े हो जाए ना, उसके जिस्म से भी पूड़ी की बदबू आती रहती है, जी करता नियत तोड़ के भाग जाओ, मुंह से बदबू आती है, शर्म नहीं आती है? अगर कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके मस्जिद नबवी में आने से मुस्तफा करीम ने मना फरमाया है, तो ये मुंह जो बदबू से भरा हुआ पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट की बुनियाद पर कौन से मुंह से रब के पाकीज़ा नाम को तुम लेते हो? किस मुंह से याद करते हो अपने रब को? एक तो वैसे भी हमारी जबान इस काबिल कहां है जो रब का पाकीज़ा नाम ले सके, और हुजूर का पाकीज़ा नाम अल्लाह अल्लाह हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अगर मैं हजारों मर्तबा अपने मुंह को गुलाबो मुझको अंबर से धुलूं फिर भी मेरा मुंह इस काबिल नहीं है कि हुजूर का प्यारा नाम मोहम्मद इस जबान से ले सके। ये रुतबे हैं हमारे आका करीम के नाम के। हम कैसे रब को याद करते हैं यार? लोग बेदअमली के शिकार बनते जा रहे हैं, और इस राह में बहुत ज्यादा योगदान उन बेअमल पीरों का है। हाँ, बेअमल पीरों का। पीरी मुरीदी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर जो बदअमल पीर है ना, मैं उनकी बात करता हूं। आते हैं लोग मर्द औरत
पैर भी चूमेंगे, हाँ, और मुंडी ढुका देगा उसके पैर में। अभी हजरत सैयद नजीब मियां साहब क़िबला दामत फैज़ुल आलिया का एक ट्वीट पढ़ा मैंने। वो फरमाते हैं कि पीर की दुआओं से मुरीद एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है। हुजूर रफीक मिल्लत ने फरमाया, पीर की दुआ से मुरीद साइकिल भी नहीं खरीद पाया, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है, मर्सिडीज कार में घूमता है, बंगले करोड़ों के, बिल्डिंग करोड़ों की, एक नहीं 10 कोलकाता में, बंबई में, और जी अहमदाबाद में, लखनऊ में रहता कौन है? एक चौकीदार। तो क्या फरमाते हैं नजीब मियां?